पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। बले बांधत प्रभु बाड़े ओ, सो तनु बरनि न जाए। ओ भय घरे महदेने, सात प्रदक्षिण धाये। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछो फेरती वारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय के में सबहि कर नायक। कहीं रीचपति सुनु हनुमान, कहीं रीचपति सुनु हनुमान। का चुप साधि रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए मुझे कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जावे। ऋक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगे तव अवतारा। सुनता है भाया हो परवताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मन हुआ पर गिरे कर राजा, सिंहनाद करे बारहि बारा। झेलहि नागहु जलन देखारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सकेगा। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। अन हुई त्रिकूट पारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावनु दी
मोहे। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीता ही देख कहो सो दे आई। कवने जबो जवल राजेवन ना, कौतुक लागी संग कपे सेना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जाम्बान, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके माता जानकी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारे ने से चर राम से तय आने। त्रैलोक पावन सो जसु सुर मुनि नारदादिव काने। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथो जय मधो कर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, हो दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी जानकी जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भवभेश जर गुनाथ जसो सो नहीं जे नर अरो नारे। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, या सुनाम यघ खगवधिक। जिसका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उनका श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए।